हैरी का सच सामने आने के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गई। 3 दिन तक मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई साथ देने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे मेरा वीडियो मेरे हॉस्टल की फ्रेंड्स के पास भी आने लगा। उसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वो वीडियो स्प्रेड होने लगा था। मैं डिप्रेशन में जाने लगी और मैंने स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद को आज़ाद करने का सोच लिया था। पर शायद मेरी तकलीफें अभी खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए मेरे वार्डन और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बचा लिया और मुझे टाइम पे हॉस्पिटल ले गए। अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए अब एक ही रास्ता है, यहाँ से चले जाने का। मैंने तय कर लिया कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सब कुछ पीछे छोड़कर। इसलिए एक बार फिर से अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने उसकी ओर देखा। वो चेरी थी, मेरी क्लासमेट। चेरी से मेरी कभी बात नहीं हुई, पर हाँ, हम एक दूसरे को जानते जरूर थे। चेरी ने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। चेरी ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहली या फिर आखिरी लड़की हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। तुमसे पहले मेरी एक फ्रेंड थी, क्रिस्टी। वो हैरी से काफी अट्रैक्टेड थी। मैंने उससे कई बार हैरी से दूर रहने के लिए कहा, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। हैरी ने उसे यूज किया और फिर उसे छोड़ दिया। हैरी के छोड़ने के बाद क्रिस्टी काफी डिप्रेस हो गई थी। उसके बाद भी हैरी के फ्रेंड्स उसके साथ मिसबिहेव करने लगे थे। जब क्रिस्टी ने इस बारे में हैरी से कहा, तो हैरी ने उससे कहा कि मेरा जो भी फ्रेंड तुम्हें पसंद हो, फिलहाल के लिए उसे बॉयफ्रेंड बना लो। बाकी फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। ये सुन के क्रिस्टी पूरी तरह टूट गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आज तक उसके पेरेंट्स को ये नहीं पता चला कि उनकी बेटी ने क्यों सुसाइड किया है। मैंने चेरी से पूछा कि अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो उसने आज तक हैरी या उसके ग्रुप के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। चेरी ने मुझसे कहा कि तुमसे और क्रिस्टी से पहले शैबी, हैरी और उनके ग्रुप का टारगेट मैं थी। मुझे भी तुम्हारी तरह ही हैरी को हक करने का टास्क मिला था। हैरी और मेरी फर्स्ट मीटिंग लाइब्रेरी में ही हुई थी। तुम दोनों की तरह ही मैं और हैरी भी क्लोज फ्रेंड बन चुके थे, और तुम्हारी ही तरह मैंने भी हैरी को रिजेक्ट किया था। और फिर जिस तरह तुम्हें किडनैप करने आए थे वो लोग, मुझे भी किया गया था। तुम तो उस दिन बच गई, पर उन लोगों ने मुझे किडनैप किया, मुझे पूरा एक दिन बंद रखा और फिर मेरा एमएमएस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पढ़ने भेजा है। बहुत सपने देखे हैं उन्होंने मेरे लिए। इसलिए ना तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती हूँ अपनी फ्रेंड की तरह, और ना ही तुम्हारी तरह यहाँ से भाग सकती हूँ। इसलिए चुपचाप उनकी सारी बातें मानती रहती हूँ। मैं तुम्हें भी कई बार बताना चाहती थी हैरी और उसके ग्रुप के बारे में, पर मुझे डर था कि अगर हैरी को पता चल गया तो वो मेरा एमएमएस वायरल कर देगा। इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। चेरी की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे नहीं पता इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, पर मैं एक चीज पे क्लियर हो चुकी थी कि इस बार मैं भागने नहीं वाली। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।